और उनके घर को घेराव कर जो बनाए। तो में 40 उनको मिलेगा, 60 आदिवासी को मिलेगा। यहाँ क्या दिक्कत है? ये तो हिस्सेदारी का मामला है, जिसकी जनसंख्या जितना होगा। धर्म कोड के लिए विधानसभा से पारित होकर के संसद में भेजा गया है, परंतु संसद में अभी तक ये सरना धर्म कोड का लागू नहीं किया। इसके लिए किसे दोषी मानते हैं? देखिए, ये धर्म कोड राज का विषय नहीं है। ये मूर्ख बनाने के लिए हेमंत सोरेन ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है उन्होंने पास कर दिया वोट लेने के लिए। ये कंप्लीट ये भारत सरकार का मामला है, ये गृह मंत्रालय का मामला है। अभी 2-4 दिन के अंदर हम लोग इस विषय पर भी मिलने वाले हैं, पूरे देश के प्रतिनिधि। और दारू मुर्गा खा के वोट दोगे ये और धोती लेके करोगे तो यही तुमको खिचड़ी वाला शिक्षा मिलेगा। यहाँ के जो खतियानी 32 के जो खतियानी हैं उस गैर आदिवासी भाई को भी जागरूक करेंगे। गैर आदिवासी के पास वो चली जाएगी, एसटी का दर्जा उसको स्वतः खत्म हो जाएगा। आदिवासी जमीन बचाओ आंदोलन को लेकर डीसी ऑफिस के समीप 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें देव कुमार धान द्वारा दमदार भाषण मंच पे दिया गया और उनका कहना है कि आदिवासी समाज को एकजुटता कर शिक्षा की ओर बढ़ाना है। IHQ पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल पर पूरा वीडियो देखें। देखिए, ये आदिवासी जमीन बचाओ एक अभियान है, ये आंदोलन नहीं है, ये एक अभियान है। लोगों को जमीन क्यों बचाना है, इसके लिए हम लोग जो है लोगों को जागरूक करेंगे। क्योंकि आदिवासियों के लिए जमीन खरीद बिक्री का वस्तु नहीं है, ये जीने का संसाधन है। जमीन को छोड़ के वो व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा ऐसा नहीं है कि इनको नौकरी मिल पाएगा। तो मात्र एक जीने का संसाधन है जमीन। तो इसको अगर ये बचाएंगे तो इनका अस्तित्व बचेगा। अगर इस जमीन को नहीं बचाएंगे तो ये लोग गुलगुलिया हो जाएंगे, इसका अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग अभी चुनाव के बाद हम लोग पंचायत स्तर पर हम लोग जो है पदयात्रा करेंगे और लोगों को इसके महत्व को समझाएंगे कि वीर बुद्ध भगत क्यों लड़ा, बिरसा मुंडा क्यों लड़ा, सिद्धू कान्हू क्यों लड़ा, नीलंबर पीतम्बर क्यों लड़ा, पोटो। ये लोग जानते थे कि जमीन ही आदिवासियों की आत्मा है, इसको बचाना पड़ेगा। और जमीन खत्म तो शरीर जिस तरह से आत्मा खत्म तो उसी तरह से हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक आंदोलन ये नहीं है, आंदोलन तो एक बहुत धारदार वस्तु की तरह हो सकता है, किसी को हटाने और किसी का बनाने का। किसी के सत्ता परिवर्तन और व्यक्ति परिवर्तन से लोगों को न्याय मिलने वाला नहीं है। क्योंकि झारखंड में 14 साल तक बीजेपी का शासन रहा और 10 साल तक कांग्रेस का रहा, लेकिन क्या मिला आदिवासियों को? तो इसलिए हम लोग जो है उनको जागरूक करेंगे उनके अधिकार के प्रति, उनके कर्तव्य के प्रति। तो ये अभियान हम लोग शुरू किए सर। तरफ से अंग्रेज आए और जो है रेंट कलेक्टर के रूप में, लोग जमींदार नहीं, रेंट कलेक्टर के रूप में लोगों को बड़े बड़े जो से आज माफिया लोग हैं, उसी तरह माफिया तत्वों को वो लोग ने निर्धारित किया कि उसका गला दबा के चाहे उसका मार पीट करके उसको रेंट को वसूल किया जाए। इस तरह के बहुत शोषण हुए और इसी शोषण के खिलाफ तो आदिवासी लोग खड़ा हुआ ना। ये अगर झारखंड में जितने आंदोलन हुए, पूरे भारत देश में जमीन बचाने का जो आंदोलन है झारखंड से शुरू हुआ और सीएनटी डेस्पिटी एक्ट पूरे देश का पहला कानून है आदिवासियों का जमीन बचाने के लिए। तो इसी यहाँ जो है जितने भी लड़ाई हुई जमीन के लिए हुई और उसी के कारण आज जो है सीएनटी डेस्पिटी एक्ट बना। लेकिन सीएनटी डेस्पिटी एक्ट रहने के बाद भी, हमारे मुख्यमंत्री रहने के बाद भी, आदिवासी मंत्री रहने के बाद भी आज लोग सुरक्षित नहीं है, बड़ी चिंता का विषय है। तो लोगों को हम लोग समझाएंगे कि भाई जब तक दारू मुर्गा खा के वोट दोगे तो हाल यही होगा। साड़ी और धोती लेके करोगे तो यही तुमको खिचड़ी वाला शिक्षा मिलेगा। तो हम लोग ये तमाम लोगों को समझाएंगे। सरकार दूसरों के लोगों से शादी कर लेता है, उसको अधिकार नहीं है, परंतु अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैंने उस समय आपके प्रस्ताव को नहीं मान करके भारी गलती किया। इस पर आप क्या कहेंगे सर?
देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो आदिवासी महिला गैर आदिवासी पुरुष में स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि जब तक महिला जिंदा रहेगी उसको एसटी का दर्जा मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा। तो इसलिए हम लोग अभी गृह मंत्री से मिलने वाले हैं और हम लोग जो इस बात को रखने वाले हैं कि जो आदिवासी महिला जो है गैर आदिवासी शादी कर लेती है तो उसके लिए आप एक कानून बना दीजिए कि जैसे ही गैर आदिवासी के पास वो चली जाएगी एसटी का दर्जा उसको स्वतः खत्म हो जाएगा। तो ये कानून का मामला है, कानून बनवाना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग जो है बातचीत कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, सरना धर्म कोड के लिए विधानसभा से पारित होकर के संसद में भेजा गया है, परंतु संसद में अभी तक ये सरना धर्म कोड का लागू नहीं किया। इसके लिए किसे दोषी मानते हैं? देखिए, ये धर्म कोड राज का विषय नहीं है। ये मूर्ख बनाने के लिए हेमंत सोरेन ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है उन्होंने पास कर दिया वोट लेने के लिए। ये कंप्लीट ये भारत सरकार का मामला है, ये गृह मंत्रालय का मामला है। अभी 2-4 दिन के अंदर हम लोग इस विषय पर भी मिलने वाले हैं, पूरे देश के प्रतिनिधि और झारखंड के जो भी 32 समुदाय हैं उसके भी प्रतिनिधि, और इसके निदान के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, एक और बात सर कि सीएनटी में आदिवासी भी है और सीएनटी में पिछड़ी जाति 52 जातियां भी हैं, पर सबसे ज़्यादा अगर आप बोलिएगा तो ये 52 जातियां पिछड़ी जातियों में है सर, जो कि अलग अलग लोग हैं, एकजुट नहीं है सर। तो कभी आपने प्रयास किया सर कि इन 52 पिछड़ी जो सीएनटी जातियां इनको भी एकजुट करके हम साथ में आंदोलन करें? देखिए, मेरे पास आंकड़े हैं। 1941 की जनगणना में 100 में 47 आदिवासी थे और 53 जो है गैर आदिवासी थे, लेकिन आज 100 में हम 26 2011 में हैं। अभी जनगणना होगा तो हम शायद 22 या 23 आ जाएंगे और गैर आदिवासी जो है वो बढ़ जाएंगे 74, 75, 76। तो बाहरी जनसंख्या इतना ज़्यादा आ गया है यहाँ कि यहाँ के जो खतियानी गैर आदिवासी और आदिवासी दोनों का अस्तित्व का खतरा बन गया है। तो इसलिए हम लोग निश्चित रूप से ये बातें को उठाएंगे कि भाई यहाँ के जो खतियानी 32 के जो खतियानी हैं उस गैर आदिवासी भाई को भी जागरूक करेंगे, और 26 के बाद जो 74 जो नौकरी में आरक्षण है जिसको एक भी उनको नहीं मिल पा रहा है, हम लोग चाहेंगे कि उनको भी नौकरी का हिस्सा मिले। और जिस भावना के साथ झारखंड का जो आंदोलन किया गया था, झारखंड राज्य का गठन का जो उद्देश्य था, यहाँ के जो आदिवासी हैं, चाहे यहाँ के खतियानी सदान हैं, जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसको रोजगार मिले, उस उद्देश्य के लिए हम लोग जो है लड़ेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। क्योंकि बगैर यहाँ के जो हट करके बोल रहा हूँ सर कि सदान हम लोग 100% आरक्षण लागू हो इसके समर्थक हैं। माने जाति जनगणना हो, जाति जनगणना हो, जिसका जितना आबादी हो, जितना आबादी हो उसको उतना हिस्सेदारी हो। इसके माने राहुल गांधी जी के बातों का समर्थन करते हैं। आदिवासी अगर 60% है और 40% अगर यहाँ गैर आदिवासी है तो 40% सीट 100 में 40 उनको मिलेगा, 60 आदिवासी को मिलेगा। यहाँ क्या दिक्कत है? ये तो हिस्सेदारी का मामला है। जिसकी जनसंख्या जितना होगा, जैसे देश में हमारा 7.5% है तो यहाँ 26% है, तो उसी तरह से अगर गैर आदिवासी को देखिएगा, ओबीसी को केंद्र में 27% है। तो जिसका जितना जनसंख्या उसको उतना हिस्सेदारी। सर, पॉलिटिकल बात करना चाहेंगे सर, जा रही है। देखिए, यहाँ सरकार हेमंत का बने कि बीजेपी का बने, कांग्रेस का, किसी को ये केवल सत्ता बदलने से और व्यक्ति बदलने से यहाँ लोगों का कोई तकदीर और तस्वीर बदलने वाला नहीं है। व्यवस्था बदल हम लोग जो है देख पर लोगों को जागरूक करेंगे कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, वो दूसरा जमीन कैसे बचेगा, तीसरा रोजगार इनको कैसे मिलेगा। क्योंकि नौकरी मुझे पता है झारखंड में मात्र 1,70,075 ही नौकरी है, 1% भी नौकरी नहीं है। तो चाहे किसी की भी सरकार आए, 1% ही नौकरी है, तो सबको तो नौकरी मिल नहीं सकती। तो उनको जैसे अभी जो जमीन जो खेती है वो जीने की खेती है, वो कमाने का खेती कैसे बने, लोगों को स्वरोजगार कैसे मिले। व्यापक जो है विदेश में जो है बच्चे से ही उसका काउंसलिंग होता है, और जो जिस दिशा में जाना चाहता है बच्चे को वहाँ ले जाना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर से वैज्ञानिक। लेकिन यहाँ
गाय बैल बकरी मुर्गी छगरी को एक के साथ लेके चलता है। इस शिक्षा से इस देश में भला होने वाला नहीं है। इसलिए जिसका जो कैपेसिटी है, जो पढ़ना चाहता है, रोजगार करना चाहता है तो उसको रोजगार में बढ़ाना होगा। डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर में बढ़ाना पड़ेगा। और हम तो कहेंगे कि जिस सबसे ज़्यादा शिक्षा पर फोकस कराना पड़ेगा। टोटल बजट जो है झारखंड में 2,30,000 जो है लाख करोड़ बजट है, उसमें अधिकतर बजट जो है शिक्षा पर खर्चा करना चाहिए। ये 4 लेन और 6 लेन से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हमको शिक्षा देना है। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो दुनिया कहीं भी वो अपना ज़िंदगी बिता सकता है। लेकिन आज हम जो है रेजा कुली भी नहीं बना पा रहे हैं। आज हमारे बच्चे BA MA का डिग्री कर ले रहे हैं, वो रेजा कुली भी बन नहीं पा रहे हैं। नौकरी तो उनको मिलना। 70 है और 70,000 वैकेंसी माने आवेदन आया है सर। तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? 1% भी नौकरी नहीं है तो नौकरी तो मिलना नहीं है। तो इस चीज़ को भी हम लोग गाँव में समझाएंगे कि नौकरी बाबू नहीं है, इसलिए तुमको दूसरा तलाश करना पड़ेगा। ये चीज़ लोगों को समझाएं। धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या करेंगे आने वाले समय में आदिवासी समाज किस ओर जाएंगे? जी, आज का धरना प्रदर्शन जो हम लोग का आदिवासी समाज का जो ज़मीन है, ऐसे हकमारी हो रहा है आदिवासियों के साथ में, जो बहुत तरह का जो शोषण हो रहा है आदिवासियों के साथ में, उसके विरुद्ध में आज हम लोग पूरे आदिवासी समाज के जो संगठन जितने भी हैं, हम लोग आज ज्वाइंटली आज यहाँ पर हम लोग उसका विरुद्ध में धरना प्रदर्शन आज किए थे। इसमें पेशरार प्रखंड के कितने लोग शामिल हुए? जी, पेशरार प्रखंड से हम लोग अधिकांश लोगों को हम लोग इसको खबर किया था आने के लिए, और बहुत से लोग आए भी थे। हमको लगता है कि पेशरार प्रखंड के प्रायः पंचायत के लोग यहाँ पर आ गए होंगे। तो क्या प्लानिंग है इस धरना प्रदर्शन को लेकर? प्लानिंग हम लोग और आगे है इसको, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे। जैसा कि हम लोग पंचायत में हम लोग बैठक करके पदयात्रा करके हम लोग फिर से इसको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे रणनीति हम लोग यही है। अभी आपका परिचय? मेरा परिचय बिहारी भगत हुआ। मैं सामाजिक संगठन आदिवासी सामाजिक संगठन से हूँ। हक का तुम कानून बनाओ। हमारा हक को, हमारा अधिकार को बचाने के लिए तुम विधानसभा में तुम जो है जो आवाज बनो, तुम जो है जो लोकसभा में आवाज बनो। इसके लिए हमारा समाज के जो भी अगुआ बने हैं, सांसद विधायक बने हैं, उनके घर में जय कुमार जी आप लोगों रणनीति बनाइए और उनके घर को घेराव करने का हम लोग जो है जो माने हम लोग योजना बनाए। तभी हमारा थोड़ा नागपुर जैसी हेल्थ जो रुकेगा, तभी हम आदिवासी का जमीन जो संता पट्टा में लिख रहा है उस बात रुकेगा। तो तमाम तरह का बात है, उसके लिए हम भी दोषी है, मेरा समाज भी दोषी है। समाज दोषी है तो गलत लोग जो है, नकली लोग जो है, झूठे लोग, फरेब लोग जो है समाज का अगुआ बनने का काम कर रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य अंत करता हूँ।